नमस्कार आप सभी का जीएस वेगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, सुबह का 10 बज चुका है और डेली सुबह के 10 बजे हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए इस क्लास को शुरू किए हुए हैं। और इस क्लास में सबसे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल को शुरू किए हुए हैं। और विश्व भूगोल के जो भी टॉपिक है जिससे आज तक बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिक को टारगेट करते हुए हम लोग इस सेशन के माध्यम से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को यानी कि सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी रेगुलर क्लास करते होंगे तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है 3 क्लास के माध्यम से। और आज के इस क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला टॉपिक या लेसन है, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस सेशन के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न बना आपके एग्जाम में तो इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से यानी कि रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के साथ लास्ट तक आप लोग बने रहिए, जिससे आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट आज से ही होता जाए। और देखिए, बहुत जल्द आपको जो आपका 21,391 पदों के लिए जो नई भर्ती होने वाला है बिहार पुलिस में, बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और फॉर्म भी डालना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म और नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, इसमें आप लोग प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि 21,391 सीट में आपका एक सीट हर हाल में बन जाए। ठीक है, यानी कि आपका एक सीट पर अधिकार हो जाए। और अधिकार तब भी होगा जब मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। तो उसी अधिकार में सहयोग करने के लिए इस क्लास के माध्यम से आपको एक एक प्रश्न टॉपिक वाइज कवर करा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन के साथ बने रहिए, कुछ समय निकालिए और डेली सुबह के 10 बजे इस सेशन के साथ जुड़िए। और देखिए, ध्यान रखिए, एक 12:05 पर आपका सेशन चलेगा आज से, जिसमें हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है ना, साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिए, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बगल वाले घंटी का यानी कि आपका जो सिंबल है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। और शेयर कहाँ कीजिएगा, तो चाहे आपके पास कोई स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप में हो या इंस्टा में हो या टेलीग्राम में हो, कहीं भी इस लिंक को आप लोग डाल दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर दिए होंगे। और जो लोग भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, और देखिए, क्लास में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग आंसर करेंगे, प्रश्न को याद करेंगे, समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए आप लोगों को लाइव चैट में आंसर बताना है। पहला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। देखिए, क्वेश्चन साफ ना दिखे तो कुछ मिनट के लिए अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, पहले नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि भूकंप विज्ञान। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भूकंप विज्ञान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने भूगर्भ का विभाजन सियाल, सीमा और नीफे के रूप में किया था। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए
डी दे रहे हैं जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है, स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम है। केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन आता है, मध्य में कौन आता है, लास्ट में कौन आता है। तो ध्यान रखिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर पर कौन आता है? तो सियाल आता है। उसके बाद कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा सीमा आता है। और 3 नंबर पर कौन आता है? नीफे। तो सियाल, सीमा, नीफे कहाँ है? ऑप्शन नंबर यानी कि 2, 1, 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन के बारे में आप सभी को बताना है। चारों कथन को पढ़िए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। और जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में, यानी कि लाइव चैट में। चलिए 4 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लिया जाए तो ए ऑप्शन है, सियाल में ग्रेफाइट एवं निश जैसी चट्टानें की प्रधानता होती है। जी बिल्कुल, सियाल में ग्रेफाइट और निश चट्टान पाई जाती है। बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टान से हुआ है। यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को देखिए, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। यह भी क्या है? सही है। तो देखिए यह तीनों कथन क्या है? तीनों कथन अपने आप में सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी। 5 नंबर, भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टाने की अधिकता है, मतलब किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है? 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल आपका जवाब सही है, सीमा को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आप सभी लोग आ जाइए। 6 नंबर, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? देखिए निकेल और लोहा की प्रधानता किस यानी कि परत में है, आप सभी को बताना है। तो 6 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं नीफे, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नीफे में निकल और लोहा की अधिकता होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति या वैज्ञानिक ने किया था, आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, स्वेस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 8 नंबर, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताना है। तो देखिए दूसरी परत का नाम अभी ऊपर ही हमने समझाया हुआ है कि क्या होता है? सीमा होता है। क्या होता है? सीमा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 8 नंबर प्रश्न के लिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 9 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ बताना है। देखिए पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ का नाम क्या है? तो निकेल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी 9 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हुए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 10 नंबर, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, कौन शामिल नहीं है? आप सभी को बताना है। तो देखिए सियाल शामिल है, सीमा शामिल है, नीफे शामिल है, ठीक है ना। जबकि बात कर लिया जाए ऑप्शन नंबर डी का, सब स्टेटम शामिल नहीं है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य बताना है आप सभी को। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं जिसका नाम क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, यह बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 12 नंबर प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? कुल कितनी मापी गई है आप सभी को बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी एस्फेयर कहा जाता है? बेरी एस्फेयर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए जवाब क्या होगा सही। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं 13 नंबर प्रश्न का आपका जवाब बिल्कुल सही है।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत हो जाएगा, यानी कि बेरिस्फीयर क्या है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, जो प्रश्न आपका 14 नंबर है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है, तापमान की वृद्धि दर क्या है। इस प्रश्न को लगभग हमें याद है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा 165 मीटर जाने पर यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, सी जो है ना, सी को देखिए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, 32 मीटर। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न है आप सभी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, यहाँ पर देख लीजिए कुछ छूट गया है, भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है, मतलब किसने मेंटल और कोर में विभाजन किया है पृथ्वी का। तो ध्यान रखिएगा 15 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, जो लोग भी जवाब दिए हैं ग्रांट, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य कथन का चयन करना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और आप लोग गलत करके आते हैं। तो असत्य कथन का बात किया जाए तो देखिए महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत जवाब है, बाकी तीनों क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में हुआ है। देखिए महासागरीय तरंग का निर्माण अगर पूछा जाए, सतह का निर्माण, तो ध्यान रखिएगा 17 नंबर के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बेसाल्ट, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए मेटल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है आपका, स्थल मंडल में सम्मिलित है, स्थल मंडल में सम्मिलित है आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग क्या है। तो ध्यान रखिएगा स्थल मंडल में क्या है, सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 20 नंबर, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। देखिए स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। और देखिए 21 नंबर प्रश्न के लिए जल्दी से जवाब आप लोग दीजिए क्या होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं मेंटल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो मेंटल में अगर बात कर लिया जाए 22 नंबर प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम क्या होता है, अधिकता होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 23 नंबर, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, यानी कि मेंटल में कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए अगर 68% आप जवाब दे रहे हैं, जो आपका ऑप्शन सी है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, मोह असंबद्धता स्थित है, मोह असंबद्धता स्थित है, इस प्रश्न पर स्टार लगाइएगा। ठीक है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है यह, और इस प्रश्न के लिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। 25 नंबर जो आपका प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, कोर का बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा लोहा और निकेल, ऑप्शन नंबर डी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य कथन का चयन करना है आप सभी को। तो 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
27 नंबर प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। देखिए, भूगर्भ में तापमान के वृद्धि का कारण का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का, यहाँ देख लीजिए, यानी कि विखंडन। ठीक है, यह दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, उपयुक्त दोनों को लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। कितना नंबर प्रश्न है आपका? 28 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। देखिए 28 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है। देखिए अवरोही क्रम बताना है, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कीजिए। यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछा भी गया था, ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए 29 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा, पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब आता है क्या? लोहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 30 नंबर, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यह प्रश्न आपका यानी कि बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात किया जाए 30 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। धरातल से पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 31 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 किलोमीटर। धरातल से कितना है? 30 किलोमीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा 32 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, लोहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए IAS 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, बलन क्रिया किसका परिणाम है। इस प्रश्न को भी BPSC 2011 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यह जो क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकाली बल, आप लोग ध्यान रखिएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, और देखिए 34 नंबर प्रश्न, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। इस प्रश्न को SSC ने 2013 में पूछा है। और देखिए जो आपका CSBC है जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, यह क्या किया था, BPSC IAS SSC के प्रश्नों को कॉपी किया था, जो 689 पदों का एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए। तो आप लोग सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, सिलेबस कुछ टॉपिक इधर उधर होता है, लेकिन इतिहास हर चीज़ जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें इतिहास है तो इतिहास से पढ़ना है, बाबर के बारे में पढ़ना है तो सब में तो बाबरी के बारे में पढ़ना है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CL। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर आप सभी का, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। ध्यान रखिएगा, मेंटल और कोर के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है। देखिए SSC में यह प्रश्न पूछा गया है और यह भी SSC 2017 में, यह SSC 2020 में पूछा गया है। और 36 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, पटल विरूपण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ी चाहेंगे 37, 38, 39 प्रश्न छूट गए हैं, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। क्योंकि क्या होता है, PDF मेरा एक स्टूडेंट है वही बनाता है। ठीक है, और जल्दीबाजी में PDF बनाया है, देखिए साफ भी नहीं बना पाया। ठीक है ना, और उसे अब टाइपिंग करने के लिए प्रश्न को बोल दिया गया है। अब वह टाइपिंग के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि 37, 38 और 39 प्रश्न छूट गए हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। नाम है अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किन जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस किस जल निकाय से कर्क रेखा होकर गुजरती है,
आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पर है और भी आपको दिखा देते हैं, और देखिए नीचे यहाँ से है। तो बताइए इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा। देखिए यह अटलांटिक महासागर से भी, लाल सागर से भी, मैक्सिको की खाड़ी से भी, ताइवान और जल डमरू मध्य से भी, इस सभी से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होती है। इस प्रश्न को छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2015 में, ठीक है। तो 42 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए यहाँ पर यानी कि 43 नंबर प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। पराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से, ब्राजील से गुजरती है, बाकी बोल्विया से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए देश पर विचार करना है, बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो देखिए और भी ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए। तो यह चारों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चारों कथन सही हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर, मकर रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी महासागर से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अर्जेंटीना महासागर, तीनों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, मकर रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जिम्बाब्वे, बाकी नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना से होकर गुजरती है। ऑप्शन अलग है, बाकी प्रश्न क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए देखिए 47 नंबर प्रश्न है, मकर रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। कितने, 3 महाद्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 48 नंबर प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है। देखिए वही यह टिक कर दिया है, गलती से वही टिक कर दिया है जिससे आप लोग आंसर बता देते होंगे, ठीक है। लेकिन आगे से आपको सेशन में ऐसे टिक किए हुए प्रश्न नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा 48 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए 49 नंबर प्रश्न है आप सभी का। 49 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यह क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 51 नंबर, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। तो रात दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो 23 दिसंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 52 नंबर, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 21 जून को बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। आपकी छाया क्या होती है, सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 जून को एसएससी 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब, यानी कि किस दिन। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न के लिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, किस पे, विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। देखिए 57 नंबर प्रश्न IAS 1999 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ओ एस्मिड का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 58 नंबर प्रश्न है, साफ नहीं दिख रहा होगा, आप लोग अपने वीडियो का जो क्वालिटी है उससे बढ़ा लीजिएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था।
कौन सा भूभाग शामिल था? तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों शामिल था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 59 नंबर, वलन क्रिया जिसका परिणाम है, किसका परिणाम है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पर्वत निर्माणकारी बल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 60 नंबर। देखिए यहाँ पर महान हिम युग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीस्टोसिन से है। किससे है? प्लीस्टोसिन से है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना या घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? किस घटना ने किया होगा आपको बताना है। तो 61 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है? लघु हिमकाल किसे माना गया है? एसएससी 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ध्यान रखिएगा 1650 ईस्वी से लेकर के 1870 के समय को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? देखिए गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, उत्तरी अमेरिका, बाकी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका क्या है? भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? देखिए डायनासोर का काल का अगर बात किया जाए तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करके बताना है क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो 65 नंबर के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 6, ये 6 कथन क्या है? सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है आपका, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनी क्रिया से अलग हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा गया? पेंजिया, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम लोगों ने 67 प्रश्नों को सॉल्व किए हुए हैं और बाकी कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, इसको हम लोग कल के सेशन में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा। इससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लगा, आपको 67 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है अभी, इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह के 10 बजे हम लोग टॉपिक वाइज बिहार पुलिस के लिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत चालू हो जाएगा आपका प्रैक्टिस बुक, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग का टारगेट होगा कि जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी टॉपिक है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। अब पुनः हम लोग मिलते हैं 12:05 पे, यानी कि साइंस के क्लास के साथ, और सुबह के 10 बजे यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।